हेलो स्टूडेंट, बेटा ये क्लास 9th के मैथ के चैप्टर 6 है, लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें मैंने शुरू से यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हैं। और स्टार्टिंग में आपको ये क्वेश्चन सभी अनसोल्ड होंगे। पहले आप इनको एक बार करें, देखें कैसे कैसे होते हैं। यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता, बाद में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, पहले आप इनको सोल्व करके देख लें। बाद में सारों का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू होते हैं 1 से। अब ये पांचों क्वेश्चन है। इफ़ वन ऑफ द 4 एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इज राइट एंगल, देन ईच ऑफ द 4 एंगल इज, यानी कि हमें चारों एंगल बताना, प्रत्येक एंगल बताना है। एक्यूट होगा, राइट होगा, कैसा होगा। 6 क्वेश्चन है। 1/3 ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट होता है, सप्लीमेंट इस 2 एंगलों का सम 180 होता है। सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स हो जाता है। तो द मेजर ऑफ एंगल इज, उस एंगल की मेजरमेंट क्या आएगी। आगे मैं समझाऊंगा क्वेश्चनों को, इसमें सब सॉल्यूशन कराया हुआ है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी और एक ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा हुआ है, और दोनों एंगल दिए हैं x + 45 x 3x + 15। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ x की मेजरमेंट बतानी है। आप देखिए, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और इसके 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल दिए हुए हैं। हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही समझ जाएंगे कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज होगी। परंतु इसका पहले आप इसको सोल्व अपने आप कीजिए, आगे सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ए बी सी एक ट्रायंगल है। इफ़ एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी, हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ए बी सी की वैल्यू क्या आती है। एंगल है, ट्रायंगल में तो 180 तो होने वाली नहीं है। आप देखेंगे कि क्या आंसर आने वाला है। अपने आप दिमाग लगाइए, सोचिए और करिए। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाएंगे इस तरह से, और मैं 20 तक के क्वेश्चन आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। आप सबको अपनी कॉपी पर सोल्व कीजिए। यदि नहीं होते हैं फिर आगे देखते हैं कि कैसे इनको कराने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो 10th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, 2:4:3। हमें बताना है स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। भाई आपको समझ आ गया होगा, रेशियो का नाम लेते ही हम एंगलों को लेट करेंगे और लेट करके हम सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल की। फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एंगल कौन सा है, उससे हम अपना आंसर निकाल पाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है छूट गया है। आप जब सॉल्यूशन देखोगे उसमें आपको 11th क्वेश्चन भी मिलेगा। आप यहाँ पर 11th क्वेश्चन के बजाय अभी 12th कर लीजिए, फिर जब 11th क्वेश्चन सॉल्यूशन में देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि ए बी फिगर, एक फिगर है, उसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, और हमें एक्स बताना है। एक्स कहाँ है, ई जहाँ पर है एंगल ए ई सी एक्स है। हमें पूरा एंगल ए ई सी बताना है। तो बिना किसी कंस्ट्रक्शन के ए ई सी एंगल हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप थ्रो ई से एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। जब कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो फिर सोचिए आप कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इज 1/4 ऑफ इट्स सेल्फ। अपने आप का 1/4 है क्या, उन कॉम्प्लीमेंट। तो हमें एंगल एंड इसका कॉम्प्लीमेंट दोनों बताने हैं। तो भाई सम तो 90 डिग्री होता ही है, और एक 1/4 है, यानी कि एक एक्स है तो दूसरा x/4 हो जाएगा। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को करके देखिए, फिर हम सॉल्यूशन में इनको एक एक को देखते हैं, समझाते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में
हम एक डायग्राम दिया हुआ है जिसे देखकर लगेगा कि भाई ये कैसा डायग्राम है, परंतु सिंपल सा एक ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल में हम देखते हैं क्या क्या है। भाई ट्रायंगल है ABC, ये डार्क लाइट है, लाइन दी हुई है, डार्क किया हुआ कुछ नहीं है। ABC एक ट्रायंगल है, इसमें हमें PQ लाइन RS के पैरेलल है और हमें X और Y की वैल्यू बतानी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जब पैरेलल होती है हम देखते हैं कहीं एडजेसेंट तो नहीं बन रहा, कहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो नहीं बन रहा है। उसी के माध्यम से हम क्वेश्चन X की और Y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15th क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कहता है। 15th क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल M का कॉम्प्लीमेंट। वेरी सिंपल है, कुछ है ही नहीं है। भाई हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होता है, सम ऑफ टू एंगल, तो हम इसमें से बहुत आराम से कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। आगे मैं इसीलिए नहीं सोल्व करा रहा हूँ कि आगे सॉल्यूशन कराएंगे, पहले आप अपने आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, इफ़ द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री की बात आते 180 की बात करने लगते हैं हम। तो मेजर ऑफ एन एंगल, हमें उस एंगल की मेजरमेंट बतानी है, यानी कि मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री। बहुत सिंपल सी बात है, एक को x और एक को 2x मानेंगे और हम बहुत आराम से सप्लीमेंट्री की बात करते हैं 180 करेंगे और आसानी से क्वेश्चन निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ। भाई अपने आप का कॉम्प्लीमेंट है, तो एक x है तो दूसरा भी x है, और कॉम्प्लीमेंट की बात करता है तो कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री होता है। अब आराम से तुम बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन को कर पाओगे। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18th में क्या आता है। अब 18th क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन हो, 20 MCQ क्वेश्चन का एक सेट है। 18th क्वेश्चन, द टू लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द टू परपेंडिकुलर, यानी दो परपेंडिकुलर पहले से थी, उन पे भी परपेंडिकुलर। देन दीज टू लाइन्स टू ईच अदर आर। वे दोनों लाइनों के बारे में हमें बताना है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इनक्लाइंड एट सेम एक्यूट एंगल है, या वे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें इसके बारे में देख कर बताना है कि क्या पोजीशन होगी। पहले आप एक डायग्राम बनाओगे, उनमें पहले आप परपेंडिकुलर लाइन दोगे, उन पर फिर परपेंडिकुलर बनाओगे, फिर उनके बारे में पता करेंगे हम कैसी लाइन है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, और 19 क्वेश्चन में क्या देखते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 - A इज। 90 - A का भी कॉम्प्लीमेंट, भैया एक 90 - A है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि 90 में से माइनस कर देंगे, इसको आराम से निकल जाएगा। आगे हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया क्या है, देखिए हमें 20 क्वेश्चन में दिया हुआ था, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशो 1:3। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी लगी इसमें एक्सटीरियर एंगल वाली, मेजर ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। भाई एक को x मान लेंगे, एक को 3x मान लेंगे, और भैया हमें पता ही है उनका सम एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी का क्या होता है। अब 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, आप कर लीजिए। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन में कहा है, टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O, मैंने काट दिया। अब सच दैट हमें दिया हुआ है एंगल BOC प्लस AOD। अब देखिए BOC कहाँ है और AOD कहाँ है, उसका सम 280 दिया हुआ है। हमें AOC प्लस BOD निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो हम AOC BOC BOD प्लस AOD सबको 360 के बराबर रख देंगे, यानी कंप्लीट एंगल है। अब हम जो हमें दिया हुआ है AOC प्लस BOD चाहिए, BOC और AOD की वैल्यू 280 है, 360 में से माइनस कर देंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, टू एडजेसेंट एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर 6:3 है। ग्रेटर एंगल बताना है, तो एक लाइन पर जब दो एंगल बने होते हैं 6x और 3x मान लिया, तो उनका सम 180 होता है, यानी कि लीनियर पेयर। अब 6x प्लस 3x इक्वल टू 180, यानी कि 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20।
अब हमें बताना है ग्रेटर एंगल, इनमें से ग्रेटर निकाल के देख लेते हैं। 6x तो 6 इंटू 20, तो 6 इंटू 20 120 आ जाएगा, 3 इंटू 20 60 आ जाएगा। तो बड़ा कौन सा है 120, हमारा आंसर कौन सा आएगा 120, ए ऑप्शन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, फिगर में ए ओ बी ये स्ट्रेट लाइन है, सी ओ डी बताना है। तो सी ओ डी देखिए कहाँ है, सी ओ डी आपको दिख ही रहा है, सी ओ डी ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। तो x प्लस 20 प्लस 2x माइनस 20, ये माइनस है यहाँ पर बीच में फिगर में, और प्लस 60 इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बने होते हैं सबका सम 180 होता है। तो बीच में ये लाइन दी और सी ओ डी एंगल 2x माइनस 20 है भाई, दिख नहीं रहा माइनस, तो यहाँ पर सबको हम प्लस करके 180 के बराबर रख दें। 3x इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू 40 आएगी। एंगल सी ओ डी बताना 2x माइनस 20, तो 2 इंटू 40 माइनस 20 यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4, सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 28। तो एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स सम ऑफ टू एंगल इज 180 होता है। तो लेट कर लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल x है, एक एंगल x है, उसका सप्लीमेंट x प्लस 28 हो जाएगा, उनका डिफर था 28। तो दोनों को अगर हम प्लस कर दें x को और x प्लस 28 को, तो पक्का 100% ये क्या होगा 180। तो 2x प्लस 20 डिग्री 28 इज इक्वल टू 180, और 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 28। अब देखिए 2x इक्वल टू 152, हम 2 को नीचे लिया है या 2 से काट दें, तो 152 को 2 से अगर डिवाइड करें तो 76 आ जाएगा। हमें पूछा गया क्या है, 2 सप्लीमेंट द एंगल, वो एंगल पूछा गया था। तो एंगल हमने क्या लेट किया था x, और x की वैल्यू क्या आई है 76, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 76, और दूसरा निकालेंगे तो 104। इफ़ वन ऑफ 4 एंगल फॉर्म्ड बाई 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इज राइट एंगल देन ईच ऑफ 4 एंगल। देखिए इसने कहा है इफ़ वन ऑफ द 4 एंगल फॉर्म्ड इन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन राइट एंगल, तो 90 के हैं, तो ये तो सारे ही इफ़ वन ऑफ द 4 एंगल फॉर्म्ड, तो इनने कहा था 90 दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए राइट एंगल कहलाएगा। तो ईच 4 एंगल क्या हो जाएगा राइट एंगल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 1/3 ऑफ एन एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट में हम एक को x मान लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा x/3 हो जाएगा। सप्लीमेंट की बात कर रहा है तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। एलसीएम 3 ले लें तो 3x प्लस x 4x/3 इक्वल टू 180 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180/4 यानी कि 45। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 135 डिग्री, यानी कि एंगल कितना हो गया 135 डिग्री। आगे 7th क्वेश्चन है, ए बी सी डी के पैरेलल है। तो भैया हमें फिगर में एंगल दिए हुए हैं, एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल या सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू, या इसको हम कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 45 और इसे 3x प्लस 15 इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 30 आराम से निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें इस फिगर में हमें x बताना है। तो हमने बताया था कि अगर a और b इंटीरियर अपोजिट एंगल है और c एक्सटीरियर है, तो c इज इक्वल टू a प्लस b हो जाता है। यानी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि x प्लस 55 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 120 माइनस 55 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर इसे माइनस करें तो 65 हो जाएगा। यानी कि वेरी सिंपल तरीके से अगर हमें प्रॉपर्टी याद है तो हम आराम से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पर कई क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी है, इफ़ ए बी सी इक्वल टू बी ए सी प्लस ए सी बी। तो ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो भैया ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस ए सी बी इक्वल टू 180 है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे पास ए बी सी तो है ही, अब जो बी ए सी प्लस ए सी बी है वो भी किसके बराबर है ए बी सी के। तो यहाँ पर ए बी सी प्लस ए बी सी यानी कि 2abc आ जाता है। तो ए बी सी इक्वल टू 180/2 यानी कि 90 डिग्री आ जाता है। हमारे से पूछा क्या था फाइंड एंगल ए बी सी, तो एंगल कौन सा आ गया 90 डिग्री। हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 10, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 2:4:3। स्मॉलेस्ट बताना है। इसके एंगल मान लेते हैं 2x, 4x, 3x। सबसे छोटा कौन सा है 2x।
परंतु सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगल के ट्रायंगल का रेशो दिया हुआ था, हमने एंगल मान लिया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। तो 2x + 4x + 3x = 180, यानी कि 9x = 180 और x की वैल्यू क्या आ जाती है 20। हमारा एंगल था एक तो 2x, तो 2 × 20, 4x 4 × 20, 3x 3 × 20। हमें पूछा था कौन सा स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा 40 डिग्री। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11। इफ़ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ए सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, 2:3 है, तो 2x और 3x मान लेंगे। अभी हमने बताया था कि कोई जब दो लाइन पैरेलल है तो कोई इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 का। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, तो 2x + 3x को इंटीरियर है, तो 5x = 180 आ जाएगा, x = 180/5 36 डिग्री आ जाएगा। तो भैया हमें 3x निकालना है, तो क्या कहा था उसने, ग्रेटर एंगल। 2x और 3x में कौन ग्रेटर है, 3x ग्रेटर है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, हमें 3x फाइंड करना है, तो x की वैल्यू 36 पुट करेंगे, 3 × 36 108 डिग्री आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन फिगर AB पैरेलल CD दिख रहा है, AB पैरेलल CD है, हमें x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करें थ्रो E, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल, किसके, AB के भी और भैया CD के भी। तो इसका मतलब जो x है, ये बड़े वाले बीच में एंगल x है, ऊपर हमने इसको x मान लिया और नीचे x2 मान लिया, तो x1 + x2 x के बराबर है, तो 130 + x1 = 180 अल्टरनेट हो जाएगा। ऐसे ही x1 = निकल जाएगा, फिर x2 + 110 180 के बराबर x2 निकल जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। अब 13 क्वेश्चन है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 इट सेल्फ का है, हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो एक x हो गया, दूसरा अपने आप का x/4, यानी कि x/4, और कॉम्प्लीमेंट की बात करता है तो = 90 रख दीजिए। 4 एलसीएम लेंगे तो 4x + x यानी 5x/4 90 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाती है 72। दूसरा एंगल हमने क्या लेट किया, x/4, तो 72/4 यानी कि 18 डिग्री। इस तरह से हमारा इसने कॉम्प्लीमेंट एंगल में पूछा था, एंगल क्या थे, एंगल और कॉम्प्लीमेंट। तो एंगल क्या आया, एक तो एंगल आया तुम्हारे पास 72, और कॉम्प्लीमेंट क्या इनने बताया, कॉम्प्लीमेंट होना है एंगल सेल्फ का 1/4, तो 18 डिग्री। आगे चलिए, ये फिगर दिया हुआ डायग्राम, इस डायग्राम में हमें बहुत सिंपल सा है, देखने में ऐसा लग रहा है ब्लैक ब्लैक सा कर दिया, कुछ भी नहीं है। PQ लाइन पैरेलल है RS के, XY की वैल्यू बतानी है तो बेटा XY की वैल्यू बतानी है। Y = कितना हो जाएगा, Y दिख रहा है आपको, यह लाइन पैरेलल है, PQ पैरेलल RS के है, तो यह ट्रांसवर्सल होगी AB, तो y = 65 डिग्री हो जाएगा। फिर x + y = 120 कर देंगे, एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकल जाएगी। आगे 15 क्वेश्चन में, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल m इज, तो इसका मतलब ये हो गया m + y, कॉम्प्लीमेंट y मान लेते हैं, m + y = 90, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 - y, हम कॉम्प्लीमेंट को y लेट कर लेते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इफ़ द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट को x मान लेते हैं और 2x हो जाएगा एंगल, और जब भी सप्लीमेंट की बात होती है दोनों को प्लस करें तो 2x + x = 180। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। अब एंगल्स कितना आ जाएगा, हमारा एंगल्स था x 2x, तो 2 × 60 डिग्री 120 डिग्री। तो इस तरह से हमारा, फिर समझ लीजिए, एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ सप्लीमेंट था, तो इसका मतलब एक x और एक 2x, वो एंगल हमें 2x निकालना था, 2 × 60 कर देंगे तो एंगल्स कितना आ जाएगा 120 डिग्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 17 की, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब मेजर बताना है, विच कॉम्प्लीमेंट इक्वल, तो x + x दोनों इक्वल हैं भैया, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें छिप गया, तो x + x = 90, तो इसका मतलब उसमें देख लेना जब क्वेश्चन सोल्व दिए हुए हैं, 2x = क्या आ जाएगा 90, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। तो हमारा मेजर ऑफ एंगल क्या निकल गया, इज कॉम्प्लीमेंट इट सेल्फ का, अपने आपका कॉम्प्लीमेंट था ये, तो 45 आ गया। आगे 18 क्वेश्चन, 2 लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर लाइन। देखो पहले एक लाइन दे दी हमें, 2 परपेंडिकुलर लाइन दे दी, उसके भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। तो भैया जो लाइन आई है ईच अदर आपस में कैसी दिख रही है आपको, एक ऊपर एक नीचे पैरेलल दिख रही हैं, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो आंसर क्या आएगा 18 का, कि ये लाइन कैसी होंगी, उसने पूछा था, देन दीज 2 लाइन्स और टू ईच अदर आर पैरेलल।
तो ये लाइन कैसी होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 19 में देखते हैं। 19 में है द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 माइनस ए। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालते हैं उस एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं। तो 90 माइनस, ब्रैकेट में रखिए 90 माइनस ए। तो जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 90 से तो 90 कट जाने वाला है, क्या बचेगा, ए बचेगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए आ जाएगा 8 डिग्री। आगे लास्ट क्वेश्चन है 20 में दिया हुआ है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 डिग्री, द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशो 1:3। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल पूछा है, एक को x मान लेते हैं, एक को 3x मान लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो x + 3x = 80 डिग्री, 4x = 80, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो 3x = हमारा एक x था, एक 3x था, 3x = 3 × 20, यानी कि इस तरह से 3 × 20 करें तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाता है इस तरह से, पहले वाले आंसर एक तो x की वैल्यू पूछी थी, एक तो आंसर आ जाता है 20 डिग्री और दूसरा आंसर क्या आ जाता है 60 डिग्री। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप इसको अच्छी तरह से कर लें, एक एक क्वेश्चन को कॉपी पे करें।